हेलो तो नमस्कार बच्चों, फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नई वीडियो में। बच्चों आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का जो है अपना एग्ज़ाम हो गया आज, है ना। जो अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम था बच्चों, क्लास 11 वाला जो अपना आज इंग्लिश जो एग्ज़ाम था, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो इंग्लिश कोर है ना, इंग्लिश कोर कौन सा विषय था बच्चों, इंग्लिश कोर का जो अपना एग्ज़ाम हो गया यहाँ पे, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर की देखेंगे, है ना। उसका आंसर की देखेंगे कि बच्चों कि आप लोगों ने सही उत्तर मारा है या फिर गलत उत्तर मारा है, ठीक है। तो आज हम लोग सब यहाँ पे मिलान करेंगे, 40 का 40 क्वेश्चन बच्चों बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा ये 2026 का है ना, 2026 का जो एग्जाम हुआ आज, है ना, 25 फरवरी को जो एग्जाम हुआ क्लास 11 का इंग्लिश कोर पेपर, देख सकते हैं कौन सा, क्लास 11 जैक बोर्ड। कौन सा बोर्ड बच्चों, जैक बोर्ड का, है ना। कौन सा, जैक बोर्ड का जो है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। जो अपना एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ, 40 एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आप लोगों ने सही किया है या फिर गलत किया है, सारा कुछ यहाँ हम देखेंगे, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा है, एमसीक्यू टाइप वाला, है ना। जो कौन सा, इंग्लिश कोर का जो आज जिन बच्चों का इंग्लिश कोर का एग्जाम था बच्चों, वो खासकर उनके लिए देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या आप लोगों ने सही किया है, क्या गलत किया है, पूरा पूरा कितना मार्क्स आप पा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी देख सकते होंगे यदि हमारे चैनल से पहले जुड़े होंगे तो, है ना। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे 12 क्लास का बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड का, है ना। 12 का बोर्ड हो या 10 का बोर्ड हो, आपको सारा कुछ यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, है ना। चलिए, ये था अपना बच्चों पैसेज, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पैसेज था, पैसेज के आगे हम लोग चलेंगे सीधा क्वेश्चन आंसर पे, क्या कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा कौन क्वेश्चन गलत है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं बच्चों, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि डीना स्टडी एट, है ना। जो दीना नाम था, दीना, है ना, दीना स्टडी एट, वो कहाँ पढ़ाई कर रहा था, है ना। कौन सा स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, कौन, है ना। जैसा कि आप पैसेज में देखे होंगे, है ना। तो देखिए क्या ऑप्शन, सेंट एनएस गर्ल्स स्कूल, सेंट मार्गरेट कॉलेज, या फिर पाइनवुड बोर्डिंग स्कूल, या फिर सेंट एनिस गर्ल्स स्कूल। तो बच्चों सही जो इसका उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कौन सा, पाइनवुड बोर्डिंग स्कूल, है ना। पाइनवुड बोर्डिंग स्कूल, जो बच्चा, है ना, जो दीना जो पढ़ाई करती थी, कहाँ पे, तो पाइनवुड बोर्डिंग स्कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों। ए डैश वाज थ्रोन ओवर दीनाज हेड, है ना। पूछ रहा है बच्चों कि क्या फेंका गया था, क्या फेंका गया था दीनाज के हेड पे, है ना। दीना के सर पे क्या चीज फेंका गया था, है ना, क्या चीज फेंका गया था। ऑप्शन क्या है बच्चों, देखिए, सीट, हुड, नेट, या फिर वाटर। तो क्या फेंका गया था बच्चों, तो सीड फेंका गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, सीड फेंका गया था बच्चों। इसमें ये हमने किसी बच्चे से क्वेश्चन लिया हुआ, तो ऑलरेडी जो टिक मरा हुआ उस पर आप नहीं जाए, हम जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो आपको अच्छी लग रही है बच्चों, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हो मत जाए। सारा का आंसर की आपको मिलेगा यहाँ पे, जितने भी एग्जाम होंगे, है ना, A to Z जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो क्लास 11 के लिए चाहे क्लास 12 के लिए, सारा का आपका यहाँ पे आंसर की अवेलेबल होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करो जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या है कि वेयर डिड दीना केप्ट हिर हर कीज, है ना। पूछ रहा कि दीना अपनी चाबी कहाँ रखती थी, है ना। दीना जो थी वो चाबी कहाँ रखती थी, है ना। ऑप्शन देखिए क्या बच्चों, इन हर पैकेट, वो अपने पैकेट में, इन हर कबोर्ड, वो अपने कबोर्ड में, है ना, या फिर अंडर द पिलो, तकिया के नीचे, या फिर टाइड अराउंड हर नेक, टाइड बना के अपना गले में पहनती थी। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ये ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, क्या है, टाइड अराउंड हर नेक। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अगर ये बच्चों, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन मारा होगा इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बारीकी से मिलाते जाइए बच्चों। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। हम लोग टोटल क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आए थे 40 का 40 क्वेश्चन बताएंगे, क्या आपने सही क्या लगाया टिक और या फिर गलत टिक लगाया है ना। तो आपको कितने मार्क्स आएंगे यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कि व्हाट डिड दीनाज, है ना, न्यू फ्रेंड थिंक सी वाज, है ना। जो दीनाज थी उसकी जो न्यू फ्रेंड थी वो क्या सोची,
है ना। जब देखी उसको तो वो क्या सोची, तो क्या सोची, ये थीफ एक चोर सोची, या एक घोस्ट भूत सोची, या फिर ये न्यू गर्ल एक नई लड़की सोची, या फिर वेरी साय गर्ल थी। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, एक घोस्ट है ना, भूत को समझ बैठी है ना, भूत समझ बैठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, चूज द करेक्ट, है ना, करेक्ट सैनोनिम्स ऑफ रेसिडेंस हॉल, है ना। पूछ रहा है कि बच्चों सैनोनिम्स का पहले बता दें आपको, सैनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द है ना, यहाँ पे देख सकते हैं सैनोनिम्स है ना, ये सैनोनिम्स बच्चों तो इसका क्या है, पूछ रहा कि पर्यायवाची शब्द ऑफ किसका, रेसिडेंस हॉल का, है ना, रेसिडेंस हॉल, रेसिडेंस मतलब आवासीय, तो आवासीय हॉल का ये पूछ रहा है कि सैनोनिम्स का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हॉस्पिटल क्या, या फिर गार्डन, या फिर किचन, या फिर डॉर्मेट्री। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ये ऑप्शन नंबर डी है ना, डॉर्मेट्री को रेसिडेंस हॉल, है ना, भी कहा जाता है, उसका एक सैनोनिम्स है ना, पर्यायवाची शब्द, रेसिडेंस हॉल का सैनोनिम्स डॉर्मेट्री। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। चलिए जो बच्चे डी मारे होंगे बिल्कुल उनके लिए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर लेटर। पूछ रहा है जो एडिटर्स है ना, जो एडिटर्स का जो लेटर था उसके टॉप में, है ना, उसके टॉप में, ऑन द टॉप है ना, उसके टॉप में क्या लिखा था, उसके टॉप में क्या लिखा या फिर क्या लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं एडिटर्स हम लोग कहीं मान लीजिए किसी को लेटर लिखते हैं, है ना, तो टॉप में जो होता है ना क्या लिखा जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाला का पता, रिसीवर एड्रेस रिसीव करने वाला का पता, या डेट, या फिर सैल्यूटेशन। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर ए है ना। ठीक है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस है ना, भेजने वाला का पता। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है ना, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, है ना, पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू मतलब इनविटेशन का पर्पस क्या होता है ना, निमंत्रण का पर्पस क्या होता है, मेन कारण क्या होता है बच्चों, है ना, मेन कारण क्या होता है इनविटेशन का। तो ऑप्शन देखिए क्या है, प्रेज, या फिर स्कॉल्ड, प्ले, या फिर इनवाइट। तो बच्चों किसी को निमंत्रण देना या फिर निमंत्रण देने का क्या महत्व रहता है, क्या पर्पस रहता है, क्या कारण रहता है, तो किसी को निमंत्रण बुलाना, इनवाइट करना, है ना, उसको निमंत्रण देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द नोटिस शुड बी रिटेन इनसाइड ए, है ना, जो नोटिस है ना, जो नोटिस है बच्चों वो लिखा जाता है ना, अंदर, इनसाइड किसके अंदर लिखा जाता है ना, किसके अंदर लिखा जाता है। ऑप्शन क्या बच्चों, सर्कल, बॉक्स, ट्रायंगल, या फिर स्टार। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी, बॉक्स, है ना, बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। नोटिस जो है बच्चों वो बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, ये चीज ध्यान होना चाहिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी टिक लगाएंगे उनको बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बच्चों आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ताकि वो अपना कैलकुलेट कर ले कि हमने कितना मार्क्स पाया और हमने कितना सही क्वेश्चन किया है या फिर गलत आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन नोट मेकिंग, है ना, अवॉइडेड का मतलब इग्नोर करना, एक मतलब छोड़ना, है ना, अवॉइड करना, है ना, उसको हटा देना। तो बच्चों देखिए पूछ रहा है कि है ना क्या, जब नोट मेकिंग कर रहे हैं हम लोग, नोट मेकिंग, तो उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। देखिए या हेडिंग, हेडिंग को अवॉइड कर दें, या फिर फ्रेज को, या फिर कंजंक्शन को, या फिर एब्रिविएशन को। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर हो कंजंक्शन, है ना, कंजंक्शन, है ना,
कंजक्शन, है ना, कंजक्शन को आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए बच्चों, जो ऑलरेडी टिक मरा हुआ उस पर आप नहीं जाए, क्योंकि हमने किसी बच्चे से सवाल क्वेश्चन लिया ये, है ना, तो आप उस पर बिल्कुल ना जाए। हो सकता है बच्चे सही भी लगाए हों, हो सकता है गलत भी लगाए होंगे, तो उस पर आप नहीं जाए। हम जो करवा रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इन रिपोर्ट राइटिंग, है ना, नरेशन ऑफ द इवेंट, है नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। पूछ रहा बच्चों, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। जब हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो बच्चों, कोई रिपोर्ट, तो उसमें जो नरेशन ऑफ द इवेंट, है ना, कोई इवेंट का जो नरेशन हम लोग लिखते हैं तो ऑलवेज रिटर्न इन किस में लिखा जाता है। ऑप्शन देखिए कि प्रेजेंट फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, या फिर इनडिफिनिट फ्यूचर फॉर्म, या फिर सिंपल फ्यूचर फॉर्म। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। जब हम लोग नरेशन कुछ बनाते हैं, नरेशन, है ना, तो उसमें वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हम लोग उसको लिखा जाता है, हमेशा वो पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वाइल राइटिंग आर्टिकल, है ना, वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम, है ना, जब कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है ना, जब कोई राइटर आर्टिकल लिखता है तो वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज नेम, तो उसको कहाँ पर अपना नाम मेंशन करना चाहिए, है ना, कहाँ पर उसका नाम मेंशन करना चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या है, एट द टॉप, एट द एंड, बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है, सही जो इसमें अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई नहीं, है ना, इसमें से कोई नहीं, टॉप में भी नहीं, इंड में भी नहीं, और बोथ ये भी दोनों में नहीं, और नन ऑफ दीज इसमें नहीं पे, है ना। इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इसमें से ऑप्शन वो नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सी डैश टू द मार्केट एवरी सैटरडे, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स भरना बच्चों, इसमें खाली स्थान को भरना कि क्या सुटेबल वर्ड होगा, है ना, इसमें क्या सुटेबल वर्ड होगा। क्रिया भरना है, मतलब भर्ब इसमें लगाना है कि कौन सा क्रिया का यूज होगा। ऑप्शन देखिए क्या है, सी इज गोइंग टू द मार्केट एवरी सैटरडे, या फिर सी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे, या फिर सी वाज गोइंग टू द मार्केट एवरी सैटरडे, या फिर सी इज गॉन। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, सी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे, है ना, सी गोज, है ना, सी गोज, है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, इसको भी भर्ब ही भरना है, क्रिया, है ना, का फॉर्म भरना है कि कौन सा फॉर्म। द बेबी डैश व्हेन द फोन रैंग, है ना, पूछ रहा है कि बेबी डैश मतलब बेबी क्या कर रहा था, मतलब उसका भर्ब कौन सा भर लगेगा वो बताना है। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो बेबी क्या, स्लेप्ट सो गया था, स्लीप्स, है ना, सोता है, या फिर इज स्लीपिंग सो रहा है, या फिर वाज स्लीपिंग। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। जब फोन बजा, है ना, जब फोन बजा तो बेबी क्या कर रहा था, बेबी वाज स्लीपिंग, है ना, बेबी सो रही थी, है ना, बेबी सो रही थी, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, नो बडी न्यू, है ना, कोई नहीं जानता, नो बडी न्यू डैश हैड कम फर्स्ट इन द रेस, है ना, नो बडी न्यू, है ना, कि डैश हैड कम फर्स्ट इन द रेस, कोई नहीं जानता है ना, कि कौन रेस में फर्स्ट आया, कौन रेस में फर्स्ट आया। तो कौन का अंग्रेजी बच्चों हु, है ना, हु, है ना, हु, है ना। तो
सही जो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर सी है ना। नोबडी न्यू हु हैड कम फर्स्ट इन द रेस, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डू नॉट नो, है ना, आई डू नॉट नो डैश ही वांट्स, मैं नहीं जानता, है ना, कि वह क्या चाहता है। तो क्या 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 अंग्रेजी बच्चों देखिए, क्या, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। क्या बच्चों, आई डू नॉट नो व्हाट ही वांट्स, है ना, मैं नहीं जानता कि वह क्या चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर वेयर द गर्ल्स स्टैंडिंग इन द पोएम ए फोटोग्राफ, है ना, गर्ल्स कहाँ पे खड़ी थी, है ना, कहाँ पे खड़ी थी। देखिए ऑप्शन क्या बच्चों, पोयम में, है ना, पोयम में। ठीक है, पोयम का बात कर रहा है। ये जो पोयम अपना कौन सा, ये फोटोग्राफ जो है पोयम है ना। चैप्टर का नाम होगा बच्चों, जो पढ़ाई किए होंगे पता होगा, है ना। ये फोटोग्राफ चैप्टर का नाम है। तो एक पोयम है, तो पोयम में पूछ रहा है कि लड़की कहाँ खड़ी थी। ऑप्शन क्या देखिए, रोड, गार्डन, सी बीच, या फिर रूफ टॉप। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर क्या है, सी बीच, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी बीच, है ना, सी बीच पे खड़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। द लेबर नेम ट्री, है ना, द लेबर नेम ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स इट डोनेट, है ना, जो ये अपना है लेबर नेम ट्री, है ना, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स इट डोनेट्स, क्या दर्शाता है जो है ना, ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स क्या दर्शाता है। ऑप्शन देखिए बच्चों क्या है, इट्स फियर, या फिर इट्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, इट्स डिसअप्रूवल, या फिर इट्स वेव। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर क्या है, इट्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, है ना, इट्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, है ना, खुशी और, है ना, एक्साइटमेंट आप क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से उत्तेजना बोल सकते हैं ना, जो अपना एक्साइटेड रहते हैं लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। द फादर इज रेडी टू, है ना, पिता जो थे वो रेडी थे, है ना, पिता रेडी हैं, है ना, फादर इज रेडी टू, किस लिए रेडी थे। देखिए अब बच्चों ऑप्शन क्या है, फॉरगेट हिम, फाइट विथ हिम, लिव विथ हिम, या फिर फॉरगिव हिम, है ना। सही जो अपना उत्तर क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, फॉरगिव हिम, माफ करने के लिए रेडी थे, पिताजी जो थे वो माफ करने के लिए रेडी थे। ऑप्शन नंबर क्या बच्चों, डी, है ना, जो बच्चे डी ऑप्शन लगाए होंगे, है ना, उनके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको सारा का सारा यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर की मिलेगा। और प्लस पॉइंट आपका ये है कि आप जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको सारा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर मॉडल टेस्ट पेपर हो। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे वीडियो में पूरा तक अंत तक, और इसका लुत्फ उठाइए कि क्या आपने सही किया क्या गलत किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही सहायता मिलेगा इन फ्यूचर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, है ना, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है बच्चों, हम लोगों ने 19 तक आ गया है। चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विथ, है ना, चाइल्डहुड जो है एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है, तो क्या देखिए, डुप्लीसिटी, है ना, या फिर सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, या फिर बच्चों विजडम। तो सही जो अपना उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर क्या है, इनोसेंस, है ना, इनोसेंस। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट करते हैं बच्चों, है ना, फटाफट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द रेन प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई, है ना, व्हाट डज द रेन, है ना, पानी जो है क्या प्यूरिफाई और क्या ब्यूटिफाई किया, है ना। तो ऑप्शन क्या बच्चों, द एटमोस्फेयर,
द अर्थ, है ना, द सी, द फॉरेस्ट। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो अर्थ है ना। किसको, जब पानी पड़ती है बच्चों तो किसको प्यूरिफाई करता है, किसको ब्यूटीफाई कर, किसको मतलब सुंदर बनाता है और किसको साफ सुथरा करता है, तो पृथ्वी को करता है ना जी, जब पानी पड़ता है तो सही जो अपना उत्तर है वो द अर्थ है ना, द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी। जो अब बच्चे बी ऑप्शन मारेंगे उनके लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21। डोरिस, है ना, डोरिस इज मिसेस पियर्सन, है ना, डोरिस जो था वो मिसेस पियर्सन का, है ना, किसका, सिस्टर का, डॉटर का, मदर का, या फिर फ्रेंड का। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर क्या है, डॉटर का, है ना, डॉटर्स, है ना, बेटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों। मिसेस मॉर्गन, है ना, मिसेस मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर, है ना, मिसेस मॉर्गन जो थी वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना, फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, या फिर फोर्थ चाइल्ड। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है ना, फर्स्ट चाइल्ड। मिसेस मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, पहला बच्चा वो एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, आशा कर रही थी, ठीक है, हिंदी में बोले तो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर बच्चों 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं। नो मेंबर ऑफ द गेरो गैलेनियन, है ना, गैरो गैलेनियन फैमिली कुड बी, है ना, कोई मेंबर ऑफ द गैरो गैलेनियन फैमिली कुड बी सेंट, मिनिस्टर, थीफ, या फिर क्रिमिनल। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर इसमें है थीफ, है ना, नो मेंबर, है ना, कोई थीफ मतलब चोर, है ना, मतलब पूछ रहा है कि ये गैरो गैलेनियन फैमिली से कोई भी चोर नहीं हो सकता, है ना, नो मेंबर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग्स टू इन द स्टोरी द एड्रेस, है ना, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग, है ना, जो नरेटर था, है ना, जो नरेटर था बच्चों, है ना, स्टोरी जो है ना, द एड्रेस, है ना, जो द एड्रेस स्टोरी का जो नरेटर था वो किस कंट्री बिलोंग करता था, क्यों, है ना, कौन सा कंट्री। तो ऑप्शन देखिए क्या बच्चों, ऑप्शन क्या है, ए हॉलैंड, बी स्कॉटलैंड, सी आयरलैंड, या फिर इंग्लैंड। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड, है ना, हॉलैंड से वो कहा, है ना, हॉलैंड कंट्री से बिलोंग करता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। द वेज वेंट ऑन पीसफुली अप टू, है ना, द वेज गया, है ना, वेंट ऑन पीसफुली अप टू मरी टाउन, केप टाउन, ट्रू टाउन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बच्चों सही जो अपना उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी केप टाउन, है ना, क्या उत्तर होगा बच्चों, केप टाउन। तो जो बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनको बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। टी तट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर, है ना, तट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर, है ना, जो तट जो डिस्कवर मतलब खोजना, है ना, खोजा गया था, तो वाज यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, तो आज मतलब खोजा गया था, किसके बाद खोजा गया था, 2000 वर्ष के बाद, या 33 वर्ष बाद, सॉरी 3300 वर्ष बाद, 2500 वर्ष बाद, या फिर 1000 वर्ष बाद। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर क्या है,
3300 ईयर बाद, है ना, लगभग 3300 ईयर्स के बाद, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हर फीलिंग व्हेन द ऑथर वाज गोइंग, है ना। पूछ रहा बच्चों, द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हर फीलिंग, है ना, ग्रैंड मदर ने अपना फीलिंग को कंट्रोल किया व्हेन द ऑथर वाज गोइंग, जब ऑथर जो था वो जा रहा था। कहाँ जा रहा था, तो पूछ रहा है बच्चों, ऑप्शन ए है क्या, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए जा रहा था, फॉर म्यूजिक, है ना, म्यूजिक के लिए जा रहा था, फॉर आर्ट, आर्ट के लिए जा रहा था, या फिर एब्रॉड। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, एब्रॉड के लिए, है ना, जब एब्रॉड के लिए जा रहा था बच्चों, तब वो फीलिंग को अपना कंट्रोल किया, है ना, उसके ग्रैंड मदर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, है ना, जो पहला वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी था बच्चों, वह कहाँ खोजा गया था। देखिए यहाँ पे सारे कंट्री का नाम दिया गया है ना, जो वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी कहाँ खोजा गया था। ऑप्शन ए इंडिया है, बी जर्मनी है, सी ऑस्ट्रेलिया है, या फिर डी न्यूजीलैंड। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर है। क्या है, न्यूजीलैंड, है ना, कहाँ पे खोजा गया था, न्यूजीलैंड। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, द नरेटर विजिटेड 46 डैश डैश स्ट्रीट, है ना, पूछ रहा है कि नरेटेड नरेटर विजिटेड 46 डैश स्ट्रीट। ऑप्शन क्या बच्चों, देखिए, आर्थर, मार्कोनी, मैनिस, या फिर पोलो। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर बी, है ना, कहाँ पे, मार्कोनी, है ना, मार्कोनी स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब प्रकाश से आप गली बोल सकते हैं ना, स्ट्रीट बोलते हैं ना, कहीं पे आप अगर लोकेशन डाल रहे हैं बोलते हैं स्ट्रीट, कौन सा स्ट्रीट, मतलब गली नंबर बोले, है ना, सड़क। ठीक है बच्चों, तो मार्कोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, 29 तक कर लिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम लोग। द ऑथर बिगेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड, है ना, ऑथर बिगेन्स द डिस्क्रिप्शन मतलब उन्होंने, ऑथर ने शुरुआत किया, डिस्क्रिप्शन शुरुआत किया ऑफ की जर्नी, है ना, अपने जर्नी का, अपने यात्रा का, कौन सा यात्रा, तो सिल्क रोड, है ना, सिल्क रोड, कौन सा यात्रा, सिल्क रोड, फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड, जिस प्लेस से वह अपना क्या किया, जर्नी शुरुआत किया। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ से, तो ऑप्शन देखिए क्या है बच्चे, बोर, कोर्रा, है ना, या फिर तवु, या फिर राऊ। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्या है, कोरा, है ना, क्या है बच्चों, कोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम टू कंस्ट्रक्ट, है ना, जो किंग प्रोक्लेम, है ना, व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट मतलब एक प्रकार से बनाना, है ना, तो क्या क्लेम कर रहा था, क्या प्रोक्लेम। तो बच्चों ऑप्शन देखिए क्या है, एन आर्क, ए पॉन्ड, है ना, ए टेम्पल, या फिर ए हाउस। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है एन आर्क, है ना, एन आर्क, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, किंग टूट, या फिर टट जो पढ़ेंगे आप, है ना, वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल डायनेस्टी ऑफ रूलर इन द एंशियंट, है ना, प्राचीन काल में एक प्रकार से लास्ट पावरफुल रूलर था, है ना, कहाँ का, कहाँ का, देखिए कहाँ, टर्की का, जॉर्डन का, इराक का, या फिर इजिप्ट का। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो क्वेश्चन नंबर 32, तो कहाँ का बच्चों, ये इजिप्ट का, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, इजिप्ट का, है ना, कहाँ का था रूलर, इजिप्ट का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, हु मेड द राउंड
द वर्ल्ड वेज 200 ईयर अर्लियर, है ना, किन्होंने बनाया, है ना, किन्होंने बनाया लगभग 200 साल पहले, है ना, कि किन्होंने प्रकाश कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो गोला है। द ऑथर ने, या फिर कैप्टन जेम्स कुक, या फिर जोनाथन, या फिर सुजैन। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है बच्चों? कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक ने, है ना, कैप्टन जेम्स कुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज ए सोर्स ऑफ, है ना, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना, पोएट के अकॉर्डिंग, पोएट के अनुसार, है ना, वर्षा एक क्या स्रोत है। तो किसका स्रोत? देखिए ऑप्शन क्या है बच्चों, डेथ का, वाटर का, लाइफ का, या फिर क्लाउड का। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या? लाइफ का, है ना, लाइफ का। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लाइंग इन मिसेस डॉर्लिंग, है ना, द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लाइंग इन मिसेस डॉर्लिंग। जो नरेटर था सभी चीज पाया, सभी चीज को पाया, क्या लाइंग झूठा, है ना, सभी चीज को पाया मिसेस डॉर्लिंग, है। तो बच्चों ऑप्शन देखिए क्या है, लिविंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, थिंग्स, अच्छा, है ना, सामान, है ना, सामान पाया, ठीक है, सामान, है ना। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन डी क्या है, किचन। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है वो अपना क्या है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, क्या, लिविंग रूम में। कहां पाया? लिविंग रूम। चलो क्वेश्चन नंबर 36। मिसेस फिजरगेलेड, है ना, इज ए फर्म एंड डैश लेडी, है ना, फिज गेरेल्ड, है ना, फिज, पढ़ेंगे इसको, फिज गेरेल्ड, है ना, इज ये फर्म एंड डैश लेडी, है ना, जो थी इसका जो मिसेस फिट्ज गेरेल्ड, है ना, वो इज ये फर्म एंड डैश लेडी, किस प्रकार लेडीज थी, है ना, ओल्ड लेडी थी, या फिर अंग लेडी थी, सॉफ्ट थी, या फिर बोल्ड थी। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्या है, ओल्ड लेडी थी, है ना, ओल्ड लेडी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों। द पेसिव वॉइस ऑफ द पुलिस काउट द थीफ इज, है ना, पूछ रहा है कि बच्चों द थीफ काउट द, सॉरी, द पुलिस काउट द थीफ, है ना, द पुलिस, देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, द पुलिस काउट द थीफ, है ना, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो उसका पेसिव वॉइस क्या होगा, उसका पेसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन देखिए क्या है, द थीफ वाज बीइंग काउट बाय पुलिस, या फिर द थीफ वाज, सॉरी, द थीफ हैज बीन काउट बाय द पुलिस, या थीफ वाज काउट बाय द पुलिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी, द थीफ इज काउट बाय द पुलिस। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, द थीफ वाज, है ना, सॉरी, द थीफ हैज, वाज बोल दे रहे हैं गलती से, सॉरी, द थीफ हैज बीन काउट बाय द पुलिस, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों, और 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्या है? द पेसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर इज, है ना, द पेसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर, रानी, इसका सेंटेंस क्या है, रानी राइट्स ए लेटर इज। तो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा बच्चों? इसका पेसिव वॉइस पूछा, क्या है ऑप्शन देखिए, ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ये लेटर वाज रिटन बाय रानी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए लेटर आर रिटन बाय रानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए लेटर वेयर रिटन बाय रानी। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए रानी राइट्स ए लेटर, तो उसका क्या होगा पैसिव फॉर्म में बच्चों, ए लेटर इज रिटन बाय रानी, है ना, ए लेटर इज रिटन बाय रानी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, चूज द
ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड, है ना। ये जंबल वर्ड है बच्चों, जंबल वर्ड समझते हैं, मिक्स जिग जैक में कुछ भी वर्ड आगे पीछे दिया गया है तो उससे क्या है ग्रामेटिकली सही सेंटेंस बनाना है, सही वाक्य बनाना है ना, सही वाक्य बनाना है। ऑप्शन देखिए क्या बच्चों, देखिए क्या पहले मेकिंग आर बॉयज नॉइज द ए, तो देखिए क्या द बॉयज मेकिंग आर ए नॉइज, नहीं ये तो नहीं होगा। द बॉयज आर ए नॉइज मेकिंग, ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। मेकिंग द बॉयज ए नॉइज आर, ये भी नहीं होगा। द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट उत्तर है बच्चों, क्या है द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज, है ना। बच्चों लोग क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं ना, हल्ला कर रहे हैं, लड़के लड़के लोग है ना हल्ला कर, बहुवचन बॉयज है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, ये भी क्या है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड, जो जंबल वर्ड है उसका सही ग्रामर ग्रामर से क्या करना है, उसको करेक्ट बनाना, ग्रामेटिकली सही वाक्य बनाना है। देख क्या है बच्चों, प्रेयर इट इज से टाइम टू आवर, तो बच्चों देखिए क्या ऑप्शन है, इट इज टाइम टू से आवर प्रे, इट इज आवर टाइम टू से प्रेयर्स, इट इज आवर प्रेयर्स टू से, या फिर इट इज प्रेयर्स टाइम टू से आवर। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है ना, सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, क्या है इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, ये हमारा समय है, हमारा पूजा करने के लिए प्रेयर्स है ना, तो प्रे करने है ना, प्रेयर का प्रार्थना करने के लिए ये हमारा समय है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 40 का, है ना बच्चों, 40 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, आप मिला सकते हैं यहाँ से मिल और आसानी से कि आपका कौन सही हुआ कौन सा गलत हुआ बच्चों। अगर इसी तरह का वीडियो आपको देखना है बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उन बच्चों को शेयर करो जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं, जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कल वाले एग्जाम में क्या आपने सही उत्तर दिया होगा नहीं दिया होगा, है तो कल का भी हम आंसर शीट लेके आएंगे, आंसर की लेके आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद बच्चों।